डिप्टी स्पीकर महोदय, उन्होंने अपने आँखों के सामने समाज का एक ढाँचा रखा था और वह अच्छा था कि समाज की पुनर्रचना में नए ढाँचे के अनुसार की जाए। अभी हम उस रास्ते पर नहीं चल सके हैं। मैं इस बात को दुख से मगर सच्चाई के साथ मानता हूँ कि समाज का जो रूप गांधी जी ने अपनी आँखों के सामने रखा था, हम उसके मुताबिक नहीं चल रहे हैं। हमारे सामने एक दूसरा ढाँचा है और हम उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें से कौन बेहतर है और कौन बुरा। मैं तो इतना ही कह देना काफ़ी समझता हूँ कि हम जिस रास्ते पर चलकर आज आगे बढ़ना चाहते हैं, वह रास्ता वह नहीं जो हमें उस जगह पर ले जाए जहाँ गांधी जी हमको ले जाना चाहते थे। हम अगर उसके ढाँचा विपरीत रास्ते पर न तो कम से कम कुछ अगल बगल या कुछ दूसरी तरफ तो ज़रूर जा रहा है। हो सकता है कि हमारी आँखें आहिस्ता आहिस्ता खुली और फिर हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। आज देश के जो रचनात्मक काम हो रहे हैं, उसका मैं बहुत कीमत इसलिए लगाता हूँ कि फिर कभी हम उस रास्ते पर आ सकें। और अगर हमको इस काम में भी छोड़ दें तो फिर इधर लूटने की कोई मुद्दा नज़र नहीं आता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस रचनात्मक काम को पूरे बल और ताकत के साथ आगे बढ़ाते जाएं। बहुत ज़माना हुआ जब एक अंग्रेज़ यहाँ आया था। वह बहुत विद्वान था। उनकी किताबें अब भी चल रही हैं। गांधी जी उस समय खाद्य और ग्रामोद्योग की बात चला रहे थे। आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बिना यंत्र के हो। वहाँ सब काम मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। यहाँ तक कि मेज़ पर खाना परोसने का काम भी खुद ब खुद हो जाता है और आदमी को लाकर रखने की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ के आदमियों ने आकर यह देखा कि हमारे यहाँ के लोग घरों में बैठे-बैठे रुई का सूत बना लेते हैं। उस सूत से कपड़ा बुनते हैं और उसी से घरों में कपड़ा सी लेते हैं। उसने यह भी देखा कि यहाँ के लोग इस प्रकार खेती के काम में भी धान को कूट पीस कर चावल बना लेते हैं। रोटी और तरह-तरह की चीज़ें घरों में ही बनने लगती हैं और खा लेते हैं। हमारे इन सब चीज़ों को देखकर उसने कहा कि हम इस चीज़ को अपने यहाँ कायम रखें। अगर पूरी तरह से ना तो कम से कम नमूना के तौर पर तो कायम रखें ही। एक दिन आएगा जब
दुनिया सब महान सब मशीनें छोड़कर इसी चक्की का प्रयोग करेगी और इसी चरखे पर सूत कातेगी। यह बात मैंने 25-30 वर्ष पहले की कही है। पिछले 2500 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है और पिछले 10-15 वर्षों में तो बहुत ही हुई है।